मैं सोच रहा हूँ दुबई चले जाऊँ, किसी काम पे चले जाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की लाइन अच्छी होएगी, बैठे बैठाए आराम से महीने की जॉब मिल रही है, कुछ करना है नहीं। बट नहीं, अगर डिलीवरी बॉय में जाऊंगा तो शायद इससे ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। पूरा दिन डिलीवरी करूंगा, कमीशन से पैसा बनेगा काफी अच्छा, और धूप में हालत खराब हो जाएगी। ड्राइवर की जॉब ज्यादा अच्छी है, आराम से बैठ के ड्राइविंग करो और सैलरी लो। ये सारी चीजें आपको एजेंट बताते हैं, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं बताते हैं। दुबई में जॉब की कमी नहीं है। ऐसी ऐसी कितनी सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर इनसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसा है, बट एजेंट को भी नहीं पता ये सारी चीजें। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों को किसी ने अच्छी इंफॉर्मेशन दी नहीं है। अब एक ही रूम के अंदर दो जने हैं, एक की सैलरी 1200 दिरहम है, एक की सैलरी 6000 दिरहम है, बट दोनों आए सेम एजेंट से। दोनों ने पैसे भी सेम दिए, रह भी सेम जगह रहे हैं, बट उनकी सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों है? अब दोनों में डिफरेंस ये था, जो एक जने को सिर्फ जॉब चाहिए थी, जो मेरे को जॉब दिला दो, मेरे को जाना है। दूसरे में फर्क इतना था, जो उसने सही लाइन चूज की। उसको पता था जो इस लाइन में जाऊंगा तो मेरे को इतना पैसा बनेगा। क्योंकि जब पहली बार कोई दुबई आता है ना, एजेंट के पास जाता है, तो एजेंट उसको सिर्फ 3 4 लाइनें ही बताएगा। जी डिलीवरी बॉय में चले जाओ, सिक्योरिटी में चले जाओ, ड्राइविंग लाइन में चले जाओ, या क्लीनिंग में चले जाओ। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि ये सारी जो लाइनें भेड़ चाल की लाइन है, इस लाइंस के अंदर कंपनी को सिर्फ बंदे ही बंदे चाहिए। क्योंकि लोग यहाँ से वहां जाके थोड़ा टाइम इसमें काम करके किसी और कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है जी इस लाइन में फ्यूचर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कितना कमा लोगे? एज ए सिक्योरिटी गार्ड की मैं बात करूं तो 2000 से शुरू होती है। मैनेजर लेवल तक भी जाओगे तो 3000 तक जाएगी, इससे ऊपर जाएगी नहीं। और ऐसा भी नहीं है जी हाँ तुम्हारे जाने से कंपनी को फर्क पड़ रहा है। तुम्हारे पीछे एजेंट हर महीने हजारों में लाखों में बंदे इसी सेम लाइन में भेज रहे हैं। तो तुमने कोई ऐसी लाइन नहीं चूज की है जो तुम्हारे जाने से कंपनी को फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने किसी भी इन लाइंस के अंदर अप्लाई कर दिया ना, तो मैं लिख के देता हूं, आने वाले जो तुम्हारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हारा वेस्ट जाएगा। हो भी सकता है तुम्हारे आने वाले 5 साल वेस्ट जाए, क्योंकि वहां लोग जाके ये सोचते हैं चल सेम ही फील्ड है, क्यों जॉब चेंज करनी है, आराम से बैठ के काम करो। तो मैं तुम लोगों को वो फील्ड बताऊंगा, ऐसी 5 फील्ड जिसके अंदर ना तो कोई डिग्री चाहिए, ना तो ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बस छोटा मोटा तुम्हें वो काम आना चाहिए। वो चाहे तुम इंडिया में करके जा सकते हो। 10 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई महीने का ये कोर्स है सिर्फ। तो जो सबसे पहली जॉब है वो है एक्सेस कंट्रोल टेक्नीशियंस। ये कोई गार्ड्स नहीं होते हैं, ना कोई ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो कार्ड बने होते हैं गेट के, वो अगर खराब हो जाए तो यही चेक करते हैं। जो लिफ्ट में या कहीं पे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत हो जाए तो इन्हीं की लोड पड़ती है। पार्किंग में जो बैरियर्स लगे होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इनकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लेबर मिलना बड़े मुश्किल से होती है वहां पे। तो कंपनी को बहुत फर्क पड़ेगा अगर ऐसा कोई बंदा चले जाए तो इंडिया के अंदर इसका कोर्स होता है 10 से 15 दिन का, लॉक डोर करके। तो ये आप लोग वहां कर सकते हो और ये करके वहां जा सकते हो। इनकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग ही 4000 दिरहम से होती है, और आगे आगे जाते जाते 6000 दिरहम तक पहुंचती है। तो इसमें आप लोग अपना फ्यूचर भी आगे बना सकते हो। जो अगली जॉब है वो बहुत इजी है, पेस्ट कंट्रोल। मतलब फ्लैट्स के अंदर जो कॉकरोचों को मारने की दवाई छिड़की जाती है फ्लैट्स के अंदर, वो सबको लगता है क्या घटिया सा काम है, छोटी मोटी सैलरी होएगी। बट इसकी जो सैलरी है वो 5000 दिरहम से सिर्फ शुरू होती है। और जो इसका कोर्स है वो सिर्फ 3 दिन का है। दुबई के अंदर जो भी लोकल म्यूनिसिपल वाले होते हैं उनके पास जाओ, 3 दिन का कोर्स करो, एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट को कंप्लीट करो, और ये जॉब तुम्हें वहीं पे मिल जाती है। तो इस जॉब को तुम इजीली पा सकते हो, ना कोई डिग्री की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। इजीली जाओ, पेपर दो, टेस्ट दो, और इस जॉब के अंदर इनरोल करो। जो अगली जॉब है वो भी बड़ा इजी है, पूल मेंटेनेंस। मतलब जितने भी बड़े बड़े विलास हैं दुबई के अंदर, उनको अपने पूल्स के अंदर जो केमिकल छिड़कते हैं, जो बैलेंस करते हैं, ये बंदे चाहिए होते हैं। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 6000 दिरहम है। ये जाते जाते 8000 दिरहम तक जाती है। तो मतलब एक बंदे के पास अगर एक विला मिल रहा है एक हफ्ते के अंदर, तो सोचो उसको महीने के अंदर अगर 20 विला भी मिल गए तो वो कितना कमाएगा। जो इसका कोर्स भी ड्यूरेशन है वो 3 से 7 दिन का है। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को केमिकल का नॉलेज होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट लेके अपना वहां पे किसी भी पूल मेंटेनेंस वाले के थ्रू काम कर सकते हो।
जो अगली जॉब है वो भी बड़ी सिंपल है, कोई भी आपको बताता नहीं है, ऑफिस बॉय की जॉब। सबको लगता है ऑफिस बॉय क्या छोटी मोटी जॉब है, 900 हजार दिरहम की सैलरी है। बट आप लोगों को एक चीज नहीं पता, जो ऑफिस बॉय है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मतलब बिल्डिंग के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंडल करेगा, जितने भी प्लम्बर्स का काम है वो हैंडल करवाएगा, जितने भी इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी तोड़ फोड़ का काम है, कोई भी काम, ऑनर सिर्फ ऑफिस बॉय को बोलता है ये काम करवा देना, और ऑफिस बॉय अपना कट रखता है इसके अंदर। वो महीने का कम से कम 4 से 5 हजार दिरहम आराम से कमा लेता है, और इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑफिस में उसने बैठना है। ऑनर उसको बोलेगा जो यहाँ पे जाके ये डॉक्यूमेंट दे दो, इस बंदे से ये काम करवा दो, उससे वो काम करवा दो, बस। इजी वर्क। ये जो जॉब्स मैंने आप लोगों को बताई है ये कोई भी नहीं बताता है, ना कोई एजेंट बताएगा। तो ये सारी जॉब्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर्स हैं, जिनको लोगों के बारे में नहीं पता है। तो ट्राई करो इन जॉब्स के अंदर जाने का। क्योंकि एक सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम डिलीवरी बॉय की जॉब पे चले भी गए दुबई। अब तुम इंडिया के अगर कंपैरिजन करो ना, दुबई में भी तुम डिलीवरीज कर करके 70-60 इतना कमाओगे। डिलीवरी बॉय को अकोमोडेशन नहीं मिलती है, फूड नहीं मिलता है, पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलता है, ये सब निकालने के बाद भी महीने का 20 से 30 हजार कमा पाता है। इंडिया में भी अगर तुम देखा जाए तो तुम डिलीवरी करोगे अगर फुल डे, तो तुम 25 से 30 हजार यहाँ भी कमा लोगे। यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, फैमिली है, खाना मिल रहा है, अपना बाइक तुम्हारी खुद की है, ना कोई टेंशन है। वहां पे एक्सीडेंट के इतने डर हैं दुबई के अंदर। अगर तुम अपनी कंट्री में ही डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो तो तुम्हें 8 से 9 घंटे काम करना है, अगर वहां कर रहे हो तो 12-12 14-14 घंटे तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बचाने भी हैं और भेजने भी हैं। तो अगर तुम्हारा दुबई जाने का प्लान है या गल्फ की किसी भी कंट्री जाने का प्लान है, तो जॉब मत ढूंढो, पहले वो कैटेगरी ढूंढो जिसके अंदर कॉम्पिटिशन कम हो और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। उसका यहाँ पे कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेशन करके उस फील्ड के अंदर जाओ, या यहाँ से किसी भी छोटी जॉब पे जाके और यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाओ जो वहाँ तुम जॉब कन्वर्ट कर सको। तो ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद था, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। वहां जाके वो अपने 2-2 5-5 साल वेस्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करो जो वहां जाना चाहते हैं।